गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ध्यान से देखो यार, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन के ही बारे में सीखने वाले हैं। मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, ठीक है। लेकिन उनसे पहले ना छोटी छोटी आइडेंटिटीज होती हैं, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एमसीक्यूज आ जाते हैं या वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 नंबर मार्क्स के, ठीक है। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ में वो जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं वो रैशनलाइजेशन में भी कभी कभी काम आ जाती हैं। तो पहले हम उन्हें जान लेते हैं क्या होती है। ये पहली आइडेंटिटी होती है हमारी रूट ए का होल स्क्वायर, रूट ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है ना हमेशा ए आता है। अब ये ए ही क्यों आता है बता देता हूँ मैं आपको, एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा हर जगह, ठीक है। देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, उसकी पावर लगी है, होल पावर लगी है 2, ठीक है। तो अगर तू इसको ध्यान से देखे, अगर तुम इससे ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला पता है तुम्हें, ए पावर एन होल ब्रैकेट पावर एम। क्या होता था, ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय एम। अरे हाँ ना बोलिया, तो देखो 2 को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए की पावर 1। ए की पावर 1 मतलब क्या होता है, ए की पावर 1 मतलब क्या होता है, ए। अरे हाँ ना बोलिया, तो इसलिए कभी भी यदि रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो, मतलब रूट ए के ऊपर स्क्वायर लगा हो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। सीधी सी बात है। अब सेकंड आइडेंटिटी देख लेते हैं हम लोग, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी लिखा है, रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, इसका रिजल्ट आएगा होल रूट ए इंटू बी, होल रूट ए इंटू बी। थर्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, रूट ए अपॉन रूट बी लिखा रहे तो मिलेगा हमें हमेशा होल रूट ए अपॉन बी, होल रूट ए अपॉन बी। फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं। अब ये फोर्थ आइडेंटिटी थोड़ी सी समझने वाली, इसको समझते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लिखा रहे रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस रूट बी, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या रिजल्ट होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस रूट बी। अगर मैं इसे दूसरी आइडेंटिटी से कंपेयर करूं, कौन सी वाली, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अच्छा हाँ, तो कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोला, स्क्वायर रूट को मार देगा, स्क्वायर रूट को मार देगा, रिजल्ट क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो जब भी हम ये आइडेंटिटी मिलेगी हमें कुछ ऐसा मिलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ए माइनस बी। क्या होता है यार, ए माइनस बी। अब एक और फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं, थोड़ी सिमिलर ही है, इसके ही सिमिलर है, बताता हूँ, ठीक है। कौन सी यार, वो ए प्लस रूट बी लिखा रहे मल्टीप्लाई बाय ए माइनस रूट बी, सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट को मार देगा तो रिजल्ट क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। क्या बचेगा यार, ए स्क्वायर माइनस बी, रिजल्ट बच जाएगा। तो जब ऐसा मिले तो उसका रिजल्ट क्या आता है हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी। अब सिक्स्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब ना इसमें मैंने 2 आइडेंटिटी कंबाइन कर दी, और वैसे आप बुक में भी देखोगे तो कभी कभी कंबाइन ही लिखी रहती है, ठीक है। कौन सी वाली, रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, दो है ये, है ना, दो है, मैंने साथ में बता दिया। वो वाली आइडेंटिटी पढ़ी आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अरे हाँ ना बोल यार, यही होता था, सीधी सी बात यही होता था। तो क्या करते थे, ए स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट को मार देगा, स्क्वायर रूट को मार देगा, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए इंटू बी। अरे हाँ ना बोल यार। और जब माइनस की बारी आती थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab हो जाएगा। मतलब जब प्लस की बारी आएगी तो प्लस ले लेना, माइनस की बारी आएगी तो माइनस ले लेना, हो जाएगा आपका फॉर्मूले, ठीक है, खत्म। लास्ट आइडेंटिटी है 7, साथ ही आइडेंटिटीज हैं, साथ ही फॉर्मुलेज हैं, वही आपको समझना है। ये तो इसको तो मैं आइडेंटिटी बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन वो तो बुक में बोला गया तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, लिखा रहे आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी, रूट सी प्लस रूट डी। अब क्या करना है, देखो चारों के चारों का नंबर अलग है तो सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोला, तो बस वही करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ नीचे तो ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ए को मल्टीप्लाई करोगे सी से तो हो जाएगा ए सी, प्लस ए को डी से करोगे तो रूट ए डी, प्लस बी को सी से करोगे तो रूट बी सी, प्लस बी को डी से करोगे तो मिलेगा रूट बी डी। अरे हाँ ना बोले यार, बस यही इसकी आइडेंटिटी, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही था ना, इसलिए तो बस यही 7 आइडेंटिटीज वो है जो आपको स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका, और यही वो आइडेंटिटीज हैं जो आपको काम आने वाली है। ले लिया होगा, चलो रफ करते हैं ऐसे। और ध्यान से देखना यार, मैं सच बता रहा हूँ, इनमें से आपके स्कूल्स के कोई भी टीचर्स हो, अगर एमसीक्यूज बनाएंगे इस चैप्टर से तो इसमें से एक ना एक आइडेंटिटी आपकी ज़रूर लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं, यहीं से बनते हैं। अगर ज़्यादा नंबर का नहीं है तो ठीक, आधे नंबर का हो, 1 नंबर का हो या 1.5 नंबर का हो, कभी कभी 1.5 का ही बन जाता है, ठीक है।
चलो अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्यों? आइडेंटिटीज आपने समझ ली, आइडेंटिटीज आपने याद कर ली, फिक्स कर ली माइंड में। याद करना मतलब फिक्स करना ही होता है, सीधी सी बात है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैथ में आइडेंटिटीज आपके माइंड पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है, तो इसलिए हमें आइडेंटिटीज तो हमारे माइंड पे फंसी होनी चाहिए यहाँ पे खटाखट से। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ इलिस्ट्रेशंस कर लेते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन पहला फर्स्ट, क्योंकि हमें इनका एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए। आइडेंटिटी सीख ली, उनका एप्लीकेशन उन्हें अप्लाई कहाँ करना है वो भी आना चाहिए, सीधी सी बात है। मान लो अगर आपसे बोला जाए 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट 5 है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक तो सॉल्यूशन ये हमारे पास, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करें, या फिर फॉर्मूले को यूज़ करें। अगर तो ध्यान से देखें इन दोनों को, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आपको ना एक आइडेंटिटी दिखेगी यहाँ पे, कौन सी वाली? a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस रूट बी। अरे हाँ ना बोल यार, इसका रिजल्ट क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a और b की वैल्यू पता कर लेता हूँ, पुट करता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर कंपेयर करोगे इन दोनों को तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी 5, ठीक है, और b की वैल्यू क्या मिलेगी? b की वैल्यू मिलेगी रूट 5, b की वैल्यू रूट 5। बता देता हूँ, b की वैल्यू रूट 5 नहीं होगी, b की वैल्यू भी 5 होगी। अब b की वैल्यू भी 5 क्यों होगी? ध्यान से देखो, a को 5 से कंपेयर करा, प्लस को प्लस से। अब देखो रूट लगा है, यहाँ भी रूट लगा है, तो रूट को रूट से कंपेयर करो ना, और b को करो 5 से कंपेयर, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 5, b की वैल्यू 5। इसलिए हमें a की वैल्यू 5 मिली, b की वैल्यू भी 5 मिली। अब बस यहाँ पे फिट कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो लिखने वाला हूँ वो आएगा। क्या आएगा यार? a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b मतलब कितना? 5, b मतलब कितना? 5। सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5, रिजल्ट आ जाएगा 20। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बस ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं फटाक से, ठीक है, ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा हूँ, छोटे छोटे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर आपसे बोल दिया जाए 11 माइनस रूट 2, रूट 11 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट निकालो, क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? सीधी सी बात है, तुम्हें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अरे हाँ ना बोले यार, बस यही देख लो, a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 2 लगा दो, a प्लस बी माइनस 2 रूट 11 मल्टीप्लाई बाई 2। अरे हाँ ना बोले यार, 11 प्लस 2 हो जाएगा 13 माइनस 2 रूट 22। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 ही होता है ना, सीधी सी बात है। बस लास्ट इलिस्ट्रेशन लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए रूट 2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दो रूट 5 प्लस रूट 7 से, 2, 3, 5, 7 चारों में चारों अलग है, वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी? लास्ट वाली। रूट a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी। अरे हाँ ना बोले यार, इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी हमारी? रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। अरे हाँ ना बोले यार, तो सीधी सीधी बात पता है, तो सबकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। अरे हाँ ना बोले यार, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर काम खत्म। 2 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से तो कितना हो जाएगा? रूट 10 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो 14 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो रूट 15 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो कितना हो जाएगा? रूट 21। ऐसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो इससे आगे तो ये सॉल्व नहीं हुआ तो यहीं तक खत्म करना पड़ेगा हमें, तो मतलब आंसर यही आ गया। बस छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम थोड़े और आगे चलते हैं, अब हम सीखेंगे यार मेन टॉपिक हमारा क्या चीज़ था? रैशनलाइजेशन, जिसका तुम्हें था ना इंतज़ार, बहुत दिनों से था ना। कितने दिनों से? अरे दिनों से नहीं था, एक वीडियो पीछे तो करवाया था मैंने तुम्हें इंतज़ार, ठीक है, तो वही सीख लेते हैं फटाफट से इसको रफ करके। चलो, और रैशनलाइजेशन सीखेंगे हम लोग बढ़िया से, और उसके बाद हम उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराऊंगा, सब लोग देखना, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या चीज़ है कॉन्सेप्ट का नाम क्या है हमारा? रैशनलाइजेशन। क्या चीज़ यार? रैशनलाइजेशन। कभी कभी जेड भी आता है, कोई कोई जेड लगाता है, कोई कोई एस लगाता है यहाँ पे, है ना। रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजेशन दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो समझते हैं इस टॉपिक को। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तेरे पास लिखा हो 5/√2, ठीक है, 5/√2। अब ध्यान से देखना यार, डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर है,
कैसा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ना, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सीधी सी बात है। अब तो जब तू इनका कैलकुलेशन करने जाएगा और कुछ कैलकुलेट करेगा, इसमें कुछ प्लस करे माइनस करे ना, तो देख डिनोमिनेटर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, उसका तू एलसीएम लेगा, बड़ी दिक्कत जाने वाली है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट वाले नंबर रहेगा तो हमें सॉल्यूशन करने में और उसका सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जाती। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार ये रूट यहाँ से हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस रूट को हटाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ध्यान से देख, यदि मैं इसमें √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि मैं इसमें √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। भाई √2 क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, स्क्वायर रूट को मार देगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। सीधी सी बात है। अरे होगा नहीं होगा, होगा ही होगा, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैंने डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो सीधी सी बात है, अगर डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बता दूँ, हमें डिनोमिनेटर से सिर्फ √2 हटाना है, ये नहीं कि √2 को ख़त्म ही कर देना है। √2 को हटाने का मतलब क्या है, वहाँ से उसे हटा के कहीं और रख सकते हो। ठीक है, तो वही करने वाले हैं। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों जगह √2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 × √2 हो जाएगा, 5 √2। अरे हाँ ना बोल यार, √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, ये हमारा नॉर्मल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, सीधी सी बात है, रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए हमें ये करना पड़ा। अब देखो, जो आपने ये मल्टीप्लिकेशन किया ना, मतलब हमें डिनोमिनेटर में से रूट हटाया, हमने डिनोमिनेटर में से रूट हटाया, उसको करने के लिए कुछ प्रोसेस करी, उसको करने के लिए कुछ प्रोसेस करी, मतलब मल्टीप्लाई किया। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं यार, रैशनलाइजेशन। अब एक वर्ड और सुन लो ध्यान से, रैशनल फैक्टर। क्या चीज़ यार, रैशनल फैक्टर। अब ये बार बार सुनोगे इसलिए बता रहा हूँ। अब रैशनल फैक्टर क्या होता है, जिस चीज़ से हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, जिस भी चीज़ से, यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जिस भी चीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया उसी को हम बोलते हैं रैशनल फैक्टर, उसी को हम बोलते हैं रैशनल फैक्टर। मतलब मैं बोल सकता हूँ 5/√2 का जो रैशनल फैक्टर है, क्या चीज़ यार, 5/√2 का जो रैशनल फैक्टर है वो क्या होगा, क्या होगा, सीधी सी बात है, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2। और यदि ऐसे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 1/√a के फॉर्मेट में कोई भी नंबर हो, तो जो 1/√a का फॉर्मेट में कोई भी नंबर हो, उसका जो रैशनल फैक्टर होगा क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, √a। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा केस सिनेरियो फर्स्ट। ठीक है, हमारा टाइप 1 हो गया, टाइप 2 भी होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यदि आपको पास लेकर है 2/√5 माइनस √2, या फिर प्लस √2 लेकर है, मान लो प्लस √2 लेकर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। कैसे करोगे कि भाई √5 भी हट जाए, √2 भी हट जाए, √5 भी और √2 भी। अब तुम्हें ध्यान से थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, इसमें क्या कर दूँ। अच्छा, अगर मैं सोचूं, यदि इसमें मैं √5 माइनस √2, मतलब वही का वही नंबर बस साइन चेंज करके, वही का वही नंबर बस साइन चेंज करके अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, देख a+b मल्टीप्लाई बाय a-b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a+b मल्टीप्लाई a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। अरे हाँ ना बोलिया, तो कुछ शायद हो सकता है, वही कर देते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में मुझे इसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलिया, सीधी सी बात है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√5, 2 को मल्टीप्लाई करो रूट से तो हो जाएगा 2√2, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब a+b मल्टीप्लाई बाय a-b तो हो जाएगा a², क्या चीज़, a² - b²। ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्वायर रूट को मार देगा, स्क्वायर रूट को मार देगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 2√5 माइनस 2√2/5 को माइनस करोगे 2 तो क्या मिलेगा 3। क्या मिल जाएगा यार 3, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में से रूट हट चुका है, डिनोमिनेटर में से रूट हट चुका है, ऐसे ही हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ऐसे ही हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब अगर आपसे कोई पूछे 2/√5 प्लस √2 का रैशनल फैक्टर बताओ, क्या होता है यार, रैशनल फैक्टर, तो क्या हो जाएगा इसका रैशनल फैक्टर, इसका रैशनल फैक्टर हमारा 5 माइनस √2, 5 माइनस √2, मतलब वही नंबर है, बस साइन चेंज हो गया, बीच का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या नोटिस मिल रहा है, यदि √a प्लस माइनस √b है, √a प्लस 1/√a प्लस माइनस √b है, तो जो उसका रैशनल फैक्टर होगा वो क्या होगा, √a माइनस प्लस √b। मतलब यदि प्लस होगा ना तो माइनस वाला रूट फैक्टर हो जाएगा, मतलब a प्लस b का रैशनल फैक्टर होगा a माइनस √b, सीधी सी बात है। और √a माइनस √b का रैशनल फैक्टर क्या होगा, √a प्लस √b, साइन चेंज करके वही का वही नंबर साइन चेंज करके, बस
इतना ही कॉन्सेप्ट होता है हमारा रैशनलाइजेशन का। अब ध्यान से देखो, वीडियो लंबी होने वाली तो मैं एग्जांपल्स नहीं कर रहा हूँ, इसके बहुत एडवांस एग्जांपल कराऊंगा मैं पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल्स कराने वाला हूँ। ऐसे एग्जांपल्स कराऊंगा कि तुम जो एनसीईआरटी देखोगे ना तुम्हें हलवा लगने लगेगी, बहुत आसान लगने लगेगी, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने यहाँ तुम्हें समझाना चाहा वो तो समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया होगा, ठीक है, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस क्वेश्चंस के साथ पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।